बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नमस्कार दोस्तों। शोले फिल्म में बसंती इसलिए नहीं नाची थी क्योंकि उसे नाचना पसंद है, बल्कि इसलिए नाची थी क्योंकि उसकी मजबूरी थी। राजनीति में भी कई बार हमें ऐसी मजबूरियां दिखाई देती हैं, जब नेता अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए नाचने लगते हैं और जो नाच नहीं पाते वे इस बात पर नाचते हैं कि हमें तो नाचना आता है लेकिन स्टेज ही टेढ़ा है। अब आप राहुल गांधी का ही हाल ले लीजिए। राहुल गांधी इन दिनों कभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर नाचते हैं, कभी एसआईआर को लेकर नाचते हैं, कभी चुनाव आयोग को लेकर नाचते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए जिससे कि ये साबित कर सकें कि हमें तो नाचना आता है लेकिन आंगन ही टेढ़ा है। मतलब ये कि हमें तो राजनीति आती है लेकिन चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है, और यही राग वे पिछले कई दिनों से अलाप रहे हैं। अब सवाल ये है कि वे ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी लंबे समय से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। लगभग 20 साल की सक्रिय राजनीति में वे एक भी बड़ा चुनाव अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को नहीं जितवा सके हैं। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी अयोग्यता को लेकर संदेह गहरा होता जा रहा है। आम लोग भी उनकी इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि राजनीति उनके वश की नहीं है। ऐसे में वे कभी ईवीएम हैक हो गई का नैरेटिव चलाते हैं, कभी चुनाव आयोग को संदिग्ध बताते हैं, कभी वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हैं, कभी एसआईआर को टारगेट करते हैं, जिससे कि चुनावी प्रक्रिया को ही गलत बता सके और कह सके कि मेरी योग्यता तो बहुत है लेकिन चुनावी प्रक्रिया में ही गलती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हार जाती है। इस तरह साफ है कि राहुल गांधी अभी जो चुनाव आयोग को लेकर नाच रहे हैं, ये किसी मुद्दे को लेकर सरकार का विरोध नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को और इकोसिस्टम को यह दिखाने के लिए है कि देखो, हम राजनीति करना जानते हैं, आयोग में ही गड़बड़ी है। क्योंकि अगर सरकार का विरोध उद्देश्य होता तो वे सुप्रीम कोर्ट जाते, चुनाव आयोग जाते, लेकिन उन्होंने या फिर उनके वकीलों की फौज ने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि मंशा खुद की राजनीति बचाने की है। अब एक और सवाल ये उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से परिवारवादी पार्टी है, लेकिन इतने लंबे समय तक जब पार्टी का नेता इतनी बुरी तरह से असफल होता है तो उसका प्रभाव कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है और अंततः नेता के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लगती हैं। राहुल गांधी इन्हीं आवाजों को शांत करने के लिए ये नैरेटिव बनाते दिखाई दे रहे हैं कि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है, जबकि सच्चाई हम सब जानते हैं कि कथित जननायक आज तक देश को ठीक से समझते भी नहीं है। खैर, राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।